नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 के तहत पात्र किसानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 16,96,000 पात्र किसानों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी है कि बाकी पात्र किसानों की लिस्ट भी जल्द ही जारी की जाएगी। प्रकृति की अनिश्चितता और सूखे के कारण राज्य के किसान आर्थिक संकट में रहते हैं। किसानों को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को इस योजना की पहली सूची जारी कर दी गई। अब पुराना कर्ज माफ होने के बाद किसानों को एक ही दिन में नया क्रॉप लोन मिल जाएगा। कर्ज माफी के बाद नए लोन के लिए बैंक का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इसके लिए बैंक कई महीनों तक इंतजार करवाते हैं, लेकिन इस बार ये कूलिंग ऑफ पीरियड सिर्फ एक दिन का होगा। योजना के पहले चरण में राज्य के लगभग 17 लाख किसान कर्ज मुक्त हो रहे हैं। इसके माध्यम से 13,600 करोड़ रुपए की सीधी कर्ज माफी दी जा रही है। मुंबई के वर्ली डोम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग फ्री मुंबई अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई नशा मुक्त भारत की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ड्रग फ्री मुंबई, ड्रग फ्री महाराष्ट्र और ड्रग फ्री भारत बनाने का सामूहिक संकल्प लेना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ ये लड़ाई देश के भविष्य से जुड़ी है, इसीलिए इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। युवाओं के साथ एक सेल्फी वीडियो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने ड्रग फ्री मुंबई का नारा दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पुणे की प्रमुख परिवहन परियोजनाओं के नियोजन के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुणे शहर और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उच्च क्षमता वाला एलिवेटेड मास ट्रांजिट रूट, रिंग रोड और सुरंगों का जाल, ये 3 मुख्य परियोजनाएं लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए हैं कि इन परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि का अग्रिम कब्जा, भूमि अधिग्रहण और परियोजनावार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाई जाए। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में गारगाई जल सिंचाई परियोजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। पालघर के देवली क्षेत्र में ये परियोजना आकार ले रही है। इस परियोजना से मुंबई शहर के लिए पानी की उपलब्धता में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना से संबंधित पुनर्वास, वनीकरण और निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। इस परियोजना पर लगभग 3,065 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री गणेश नाइक सहित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे सामान्य अस्पताल की वर्तमान स्थिति और अब तक हुए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अस्पताल से ठाणे और पालघर जिलों के आम नागरिकों को बड़ा फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने निर्देश दिए कि 900 बिस्तरों वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य अत्यंत तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सहित प्रमुख मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बीड जिला अधिकारी कार्यालय में पालक मंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में नगर बीड परली रेलवे परियोजना को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि इस रेलवे मार्ग से क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही सुनेत्रा पवार ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय बाधाओं को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाए और कार्यों में तेजी लाई जाए। करगिल विजय दिवस के अवसर पर मुंबई के लोक भवन में वीर सैनिकों और शहीद सैनिकों की पत्नियों का आभार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक भारत का इतिहास जीवित रहेगा, करगिल के वीर अमर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और सैनिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस समारोह में भारतीय सेना और पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।